नमस्कार दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज मैं बहुत ही गजब की टॉपिक तुलसीदास जी के जीवन के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा एक झलक देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, फिर तुलसीदास जी की शिक्षा कब और कहाँ हुई, उनका बचपन कहाँ बीता, तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ, तुलसीदास जी हनुमान से कब मिले और तुलसीदास जी को राम से मुलाकात कब हुई और तुलसीदास जी को इतना प्रेरक क्यों माना जाता है। ठीक है, और तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं इस वीडियो में, और तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी आप लोग को देंगे। और आप लोगों को कैसे एग्जाम में लिखना है उसको वो चीज़ मैं आप लोग को लास्ट में दे दूंगा। आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है उसके पहले आप लोग को इस वीडियो में पूरी तुलसीदास जी की जो है जीवनी आप लोग को पता चल जाएगी। लिखना कैसे है वो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा, उसके पहले वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो पहली पॉइंट में हम देखते हैं। देखिए तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनका जन्म जो है राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। लेकिन तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी दुबे था। लोगों का कहना यह भी है कि जब वे अपने माँ के गर्भ में थे तो वे 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में थे। जब वे पैदा हुए तो बहुत ही स्वस्थ और मजबूत पैदा हुए थे। वे पैदा होते ही राम का नाम लेने लगे थे। पैदा होते ही राम का नाम लेने से लोगों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। अब देखिए हमारी तुलसीदास जी की शिक्षा तुलसीदास जी की शिक्षा हुई कहाँ, तो देखिए हमारी क्या है, तुलसीदास जी की पहली शिक्षा उनके गुरु नरहरि बाबा के आश्रम में हुई थी। नरहरि बाबा के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र में ही हिंदू धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदी साहित्य, वेदांत, वेदांग, ज्योतिष आदि का गहन अध्ययन किया। रामबोला के गुरु नरहरि बाबा ने ही उनका नाम तुलसीदास रखा। शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास जी ने चित्रकूट लौट आए और लोगों को राम कथा और महाभारत कथा सुनाने लगे। अब देखिए तुलसीदास जी का बचपन कहाँ बीता, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सुनिए, तुलसीदास जी का बचपन यूपी के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में बीता। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण चुनिया नामक एक दाई ने किया था, जो कि 5 साल बाद वो भी मर गई। फिर इसके बाद इन्हें बाबा नरहरि दास ने अपना लिया और इन्हें शिक्षा दी। इन्होंने अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में रहकर राम भक्ति की साधना की। अब देखिए हम लोग जानेंगे तुलसीदास जी का विवाह कब हुआ, किससे हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए तुलसीदास जी का विवाह 1526 ईस्वी में रत्नावली नामक सुंदर लड़की से हुआ। उनका एक लड़का भी था, लेकिन बचपन में ही वह मर गया, जिसका नाम तारक था। तारक की मौत के बाद तुलसीदास जी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पा रहे थे। एक दिन रत्नावली बिन बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसका पता चला तो वह रात में ही अपनी पत्नी को देखने उसके मायके चले गए। यह देखकर रत्नावली बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, यह उसका शरीर है जो मांस और हड्डियों से बना है। अगर वे उनके पति प्रति जो मोह रखते हैं उनका एक भी भाग राम के प्रति में लगाएं तो संसार की माया से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करेंगे। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास जी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने अपने घर और पत्नी को छोड़ने का निर्णय लिया। वे तपस्वी बनकर भगवान राम की खोज में निकल पड़े। वे अनेक तीर्थ स्थानों पर दर्शन करते हुए अंत में वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने एक आश्रम बनाया और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि का ज्ञान देने लगे। अब देखिए हम लोग जानेंगे तुलसीदास जी
हनुमान जी से कब मिले? तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब वे वाराणसी में राम की भक्ति में लगे थे, तो एक दिन वे गंगा किनारे घूम रहे थे। तभी वे एक साधु से मिले जो भगवान भगवा कपड़े पहने थे और राम का नाम ले रहे थे। वे साधु गंगा में स्नान करने जा रहे थे। तुलसीदास जी उनके पास गए और टकरा गए। तुलसीदास ने उन्हें देखकर चिल्लाया, हे प्रभु, महाराज, मुझे आपकी पहचान हो गई है। मुझे मालूम है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। तुलसीदास के इन शब्दों पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपकी रक्षा करें। और यह कहकर चले गए कि जब तुम चित्रकूट जाओगे तो तुम्हें राम के दर्शन होंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे तुलसीदास जी भगवान राम से कब मिले। ठीक है, तो जब हनुमान जी से उन्हें कहा कि चित्रकूट में तुम्हारे दर्शन भगवान राम से होंगे, तभी वे वाराणसी छोड़कर चित्रकूट जाकर एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहने लगे। एक दिन वे कामदगिरी पर्वत का परीक्षण करने गए। वहां उन्होंने दो राजकुमारों को घोड़े पर बैठे देखा, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं सके। अगले दिन ही वे नदी के किनारे चंदन का लेप बना रहे थे, तो वहीं दो राजकुमार तपस्वी के भेष में आश्रम में आए। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर ही पहचान लिया कि राम और लक्ष्मण ही हैं। तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी पहचान हो गई है। आपको मेरा प्रणाम। मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। फिर राम जी ने तुलसीदास जी से चंदन का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने राम जी को चंदन का तिलक लगाया और उनके चरण को छूकर आशीर्वाद पाया। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। अब देखिए जानेंगे हम कि तुलसीदास जी को प्रेरक क्यों माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तुलसीदास जी एक महान कवि, भक्त, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में राम भक्ति, नैतिकता, आत्मशुद्धि, भारतीय संस्कृति और समाज के लिए उपयोगी बातें प्रस्तुत की। उनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो रामायण की कथा को आम जनता की भाषा में सरल और सुंदर ढंग से बताता है। इस ग्रंथ को पढ़कर लोगों को राम के चरित्र, कर्म, उपदेश और लीला का ज्ञान होता है। अब देखिए हम तुलसीदास जी की रचनाओं के प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तुलसीदास जी की देखिए प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। देखिए पहली रचना है रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और जानकी मंगल, दोहावली, रामलला, वैराग्य संदीपनी, ये सभी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए तो अब हम लोग तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी की जीवन का अंत राम के प्रेम में बीता। वे अपने आखिरी दिनों तक वाराणसी में ही रहे। वे 112 साल के होकर 1623 ईस्वी में अपने शरीर को छोड़कर राम में लीन हो गए। अब देखिए इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि तुलसीदास जी का देहांत 1680 ईस्वी में श्रावण मास के कृष्ण तृतीया को शनिवार के दिन हुआ था। उन्होंने आखिरी काल में विनय पत्रिका नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से स्वीकृत किया। तो ये रही हमारी आज की तुलसीदास जी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसे ही और वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।